राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत युवाओं के साथ तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं और यहाँ पर जो तरुणाई की लहर उठ रही है, एक जन समुद्र, एक जन सैलाब उमड़ा है, उसका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और इस प्रांगण में मौजूद नए भारत के ऊर्जावान युवा साथियों, आप सबका मैं नमन करता हूं। साथियों, क्या आप कभी सोचे हैं कि इस देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में ऐसा कौन सा जादुई शक्ति है कि जो एक बार हवा में इसको लहराता देखकर गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। यही तिरंगा जिसकी रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर सूरवीर लोगों ने बलिदान देते हैं। यही तिरंगा जब दुनिया के किसी मैदान में लहराता है तो उसे देख करके हमारे खिलाड़ियों के असंभव लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह तिरंगा जिसके तले देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के तमाम देशों से कम खर्चों पर आज अंतरिक्ष में जीत हासिल किया है, क्योंकि साथियों, यह तिरंगा हमारे 140 करोड़ देशवासियों के भारत के लिए धड़कते हुए दिलों की ऊर्जा है, जो भारत माता का सम्मान के लिए सदैव स्वयं अपने आप को न्यौछावर करने का काम करते हैं। ये तिरंगा हमारे लिए इतना प्रेरणादायी है इसलिए क्योंकि इस तिरंगे का हर धागा शहीद भगत सिंह की विचार, चंद्रशेखर आजाद की साहस, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और मंगल पांडे की ललकार और राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत को से बुना गया है। लेकिन ये विडंबना देखिए कि आजादी के दशकों बाद तक इस देश में एक विचित्र स्थिति थी कि जब हम अनगिनत वीरों के बलिदान से तिरंगा हमारे देश में कश्मीर के लाल चौक पर फहराया नहीं जा सकता था। साथ ही एक ऐसा समय भी था जब हम आम हिंदुस्तानी को अपने घर की छत पर शान से तिरंगा लहराने के लिए कानूनी अड़चनों का भी हमें सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की जनता जनार्दन ने बदलाव को स्वयं चुना और अब तक आप सब बहुत छोटे रहे होंगे जब आपके माता पिता ने, घर के बड़ों ने एक ऐसी सरकार चुनी जिसके हर संकल्प में नया भारत जागता था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई तो सिर्फ राजनीति नहीं बदली बल्कि इस देश की राष्ट्र नीति भी बदलने का काम सरकार मोदी जी ने किया है। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। आज कश्मीर के लाल चौक पे भी उसी शान से तिरंगा लहराता है जिस शान से लाल किले के प्राचीन पे तिरंगा हमारा लहराता है। साथियों, 2022 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भाजपा सरकार ने नेशनल फ्लैग कोड में ऐतिहासिक बदलाव किया था। उसका इस फैसले से आजादी थी कि अब हम हर नागरिक, युवा, माता बहनें, किसी भी मत,
मजहब की हो, जात की हो, अमीर हो, गरीब हो, सब अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर वो तिरंगा फहरा सकते हैं। साथियों, प्रदेश के हर घर में विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी शान से फहराए, इसलिए आज हम तिरंगा यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। हर तिरंगा का ये अभियान वंदे मातरम की प्रेरणादायी ऊर्जा को समर्पित है। साथियों, जिसकी शक्ति से अनगिनत भारतीयों, क्रांतिवीरियों, आजादियों के यज्ञ में हम प्राणों की आहुति दी है। 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में। मुझे वो कहते हुए खुशी हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश के युवा अब गुंडाराज, खौफ और जातिवाद की बेड़ियों से आजाद हैं। हमारी माताएं बहनें अब बेखौफ होकर रात में भी घर से बाहर निकल सकती हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, ऐसी हमारी सरकार ने चलाया है। मैं आज यहाँ से युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने घर पर, अपनी छत पर, अपने प्रतिष्ठा पर ससम्मान तिरंगा को निश्चित तौर से आप फहराएं। याद रखिए, ये तिरंगा हमारे पुरखों के बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान है और ये नए भारत के युवाओं के स्वाभिमान की सबसे बुलंद पहचान है। आइए हम दोनों हाथ उठा करके एक बार से भारत माता जयकार लगावे, ताकि ये गूंज दूर दूर तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे